अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सायरा अवान और आप देख रहे हैं AKS न्यूज़। नाजरीन, आज हम आपको एक नन्ही सी जान, एक छोटी सी मेहमान से मिलवाते हैं जिनका नाम दुआ है और ये छोटी सी एज में सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के डोनेशन के कैंप भी लगाए हैं और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड जमा किया है और इवन कई यतीम खाने में यतीमों को जो गिफ्ट वगैरह करना। तो आए इनसे जानते हैं इनकी राय कि कैसे इस फील्ड में आई और क्यों इन्होंने इंतखाब किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप मेरे घर आई अपना कीमती टाइम निकाल के। दुआ हम लोग भी एक तजस्सुस से आए हैं आपके लिए कि आपको अक्सर हम लोगों ने सोशल वर्क करते हुए देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है कि आप इतने ज़्यादा काम कर रही हैं छोटी सी एज में। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। 4th क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा दुआ, ये बताएं, आपको अक्सर हमने काम करते हुए देखे हैं, आपके कैंप लगे हुए देखे हैं, तो आप किस वजह से कैंप लगाती थी? जी, पीछे सैलाब आया था तो मैं चाह रही थी कि उनके लिए कुछ करूं, तो फिर मैंने कैंप लगाया था 2-3 दिन। तो मैंने मोहल्ले में, फिर मैंने ऊपर भी कैंप लगाया था तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ था। फिर मैंने फिर आगे कहाँ तक उस चीज़ को जो है आगे आपने उन जो आपको डोनेशन इकट्ठा हुआ था वो आपने किसी तंजीम को दिया था या ख़ुद जाके सर्व किया था? जी, मैंने किसी तंजीम को दिया था। मतलब आप जमा करके तंजीम को देती हैं, किसी भी दूसरी तंजीम को देती हैं? जी। मेहनत आपकी और क्रेडिट तंजीम को। जी। और दूसरा, आप थैलेसीमिया के लिए ब्लड जमा करती है तो आप कहाँ कहाँ जाती हैं? जी, मैं क्योंकि वो हरीपुर भी जाती हूँ, क्योंकि जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं उनको हर माह ब्लड की ज़रूरत होती है, उनकी ज़िंदगी जो है खून से ही चलती है। इस करके मैं उनके लिए मैं उनके लिए वर्क करती होती हूँ थोड़ा। जब भी कोई इंसानियत की पोस्टों में अपनी आईडी में मेरी वो होती है। अच्छा, इंसानियत के मतलब आप लगाती हैं। मतलब आपका मानना है कि सबसे पहले हम इंसान हैं, बाद में कास्ट हैं, बाद में कोई भी जेंट्स हो, कुछ भी हो, वो बाद में आ जाते हैं। जी। तो आपको अक्सर पिछले दिनों आपकी आई थिंक सालगिरह गुजरी है, तो उसमें मैंने एक इवेंट देखा था जिसमें आप बच्चों को गिफ्ट देती हैं। तो ये क्या दुआ, गिफ्ट तो जब बंदे की सालगिरह होती है तो लोग हमें गिफ्ट देते हैं, आपने क्यों ऐसा किया? जी, मैंने पिछली दफ़ा भी किया था और इस दफ़ा भी नियत है अल्लाह के तवक्कल से, क्योंकि सर्दियाँ आ गई है। मैं इन बच्चों के लिए सर्दियाँ आ गई, इन बच्चों के लिए स्वेटर वगैरह लूँ। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं यकीन था। उसके दूसरे दिन 2 मैडम्स आई थी, उनने उन बच्चों के लिए स्वेटर्स दी और उसके बाद 7 साल की बच्ची मुझसे भी छोटी आई, उसने सॉक्स दे दी। मुझे पता भी नहीं था, जब आपका किस पे नियत होती है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्लीट कर लिया था। मैंने सोचा था कि मैं अगले साल करूँगी। अच्छा दुआ, ये सब आपको घर से कितनी सपोर्ट मिलती है मम्मा और बाबा की? बहुत ज़्यादा। ये जो मैं कर रही हूँ ये मम्मा पापा की वजह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। करने देते हैं वो आपको काम? जी, वो तो खुश होते हैं इस काम से। अक्सर मुहाशरे में हमने देखा है कि जहाँ पे आप अच्छा काम कर रहे होते हैं वहाँ पे लोग तनकीद करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने गलत कमेंट्स किया हो आपको कि आप ये काम क्यों कर रही हैं? अक्सर लोग तो ये समझ रहे होते हैं जो हम डोनेशन करते हैं वो ख़ुद खाते हैं। तो आपको कभी अफसोस हुआ है इस बात पे कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? जी, अफसोस तो होता है, लेकिन मुश्किलात का सामना करके ही बंदा कुछ करता है। मतलब आप इग्नोर कर देती हैं कि ठीक है जी, जो कहता रहे, मैंने अपने काम में आगे बढ़ना है। जी। कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिल चाह रहा हो कि यार लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं, मैं डिसहार्ड हो गई हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगी? नहीं, कभी हार नहीं मानी, पर जब भी कुछ कहते हैं ना, फिर पापा बोलते हैं इंशाल्लाह आप कर सकती हो। पेरेंट्स ही सबसे बड़े हिस्सा होते हैं जब आप कोई बड़ा काम करते हैं। और दुआ, आप इतने ज़्यादा काम करती हैं माशाल्लाह से, तो आप अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करती हैं? जी, मेरे टाइम टेबल रखा हुआ है। सुबह स्कूल जाती हूँ, वापस आके ट्यूशन, फिर मदरसा पढ़ती हूँ। जो फ़ारिग टाइम होता है उसमें थोड़ा सा अपनी आईडी, अगर कोई ज़रूरी पैगाम देना हो, पोस्ट वगैरह, वो करती हूँ। और मेरे घर से मैंने अपने मम्मा पापा को बोला हुआ है कि जब भी कोई इंसानियत की पोस्ट हो वो मेरी आईडी में हो। मतलब सेव करके वो रख लें और आप वापस आके उसे मैनेज करती हैं, देखती हैं किस टाइम किसको क्या चीज़ ज़रूरत है। जी।
تو جی ناظرین، آپ کی ملاقات دعا عمران سے ہوئی. ہم لوگ آج دعا عمران کے گھر پہ تھے، ان سے ملاقات کی ہم لوگوں نے. آپ نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے، اچھوں کے حوصلے پست پڑ جاتے ہیں، لیکن جی ایک معصومانہ سوچ ہے. اور ایک چھوٹی سی ایج میں میں ان سے ایج پوچھنا بھول گئی ہوں، باقی میں آپ کو بعد میں پیغام دیتی ہوں. تو دعا آپ کی ایج کیا ہے؟ میں 10 سال کی ابھی شروع. 10 سال کی ایج ہے. 10 سال کی ایج میں یہ بچی کام کر رہی ہیں. 10 سال میں ہم لوگ اپنا کرکٹ کھیلتے ہیں، اپنی مطلب مما بابا کے محتاج ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یہ چیز چاہیے. وہ تو ایک بچی جو 10 سال کی ایج میں وہ لوگوں کا سوچ رہی ہے، وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کا سوچ رہی ہے، وہ یتیم خانے کا سوچ رہی ہے، ہر چیز کا وہ سوچ رہی ہے. تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. میں اسپیشلی انہیں اپریشیٹ کرتی ہوں. دعا میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے اتنے تغمے وغیرہ حاصل کیے ہیں، سب کچھ کیے ہیں. تو اینڈ پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی لوگوں کو؟ کیونکہ مجھے والدین اور بچے بھی دیکھتے ہیں، میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دے. اگر وہ کوئی اچھا کام کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے. اپنے بچوں کو بولے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتے اللہ پہ توکل کر کے کرے، وہ ضرور ہوتا ہے. کیونکہ میں نے اس دفعہ اللہ پہ یقین تھا اور مجھے یقین بھی نہیں تھا یہ ہو سکتا ہے. میں نے 5 دن پہلے بس شروع کیا تھا اور الحمدللہ وہ بھی ہو گیا تھا. تو اپنی محنت کرے، شوق رکھے، جذبہ رکھے کہ میں کر سکتا ہوں. انشاءاللہ وہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. تھینک یو ناظرین، اللہ حافظ. ہم لوگ دعا کے ساتھ یہ پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ہم ملتے رہیں گے آپ کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹیز میں. دعا کی جو بھی ایکٹیویٹیز کرے گی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.